सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आईएएस मेंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अक्सर हमने देखा है कि कई मार्कशीट ऐसी देखी है, जिसमें मेंस के एग्ज़ाम में भी कुछ मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कुछ नकारात्मक अंक काटे जाते हैं। जैसे इस बार 2020 में भी एक मार्कशीट मैंने देखी है, एक नहीं मतलब कई मार्कशीट मैंने देखी है। और लास्ट ईयर मैंने जो मार्कशीट देखी थी उसमें -25 मार्क्स भी काटे गए थे, और जिनका मतलब 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। तो इसका मतलब मेंस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स घटा सकती है, यानी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि आप वर्ड लिमिट कम या ज़्यादा लिखते हो तो उससे नंबर करते हैं, तो उससे नंबर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप जानते हो मुझे 4 मेंस देने का अनुभव है, और कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके भी जैसे यहाँ पे पेनल्टी मार्क्स काटे गए थे। जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स काटे गए, तो कई दोस्तों से मैंने बात भी की थी कि ऐसे मार्क्स क्यों काटे गए थे। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक यूपीएससी की गाइडलाइन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पे घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज लिखते हो, तो उसमें भी इस गाइडलाइन को आपको पालन करना चाहिए, ताकि आप यूपीएससी की मेंस के एग्जाम में कोई गलती नहीं करो। क्योंकि यार यहाँ पे एक एक मार्क्स की लड़ाई होती है। आप एक एक मार्क्स से मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन रुकता है, एक मार्क से आपकी मतलब आईएएस बनने से रुक सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो। चलिए, सबसे पहले देखो, ये गाइडलाइन जो है यूपीएससी की वेबसाइट से ही मैंने ली है। जनरल मिस्टेक इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी मेंस के एग्जाम में ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विथ धर्मेंद्र जाखड़। ठीक है, आप है ना टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करो। कई लोगों को लिंक नहीं मिलता है, तो आप एक काम कर लो, टेलीग्राम में जाकर ये नाम से सर्च करोगे, अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आपको ये पीडीएफ फाइल, और यहाँ पे मैं अपने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर मुझे अच्छा लगता है वो शेयर करता रहता हूँ, जो निश्चित रूप से आपके काम आने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि मार्क्स काटे जाते हैं, पेनल्टी मार्क्स जैसे यहाँ पे 5 नंबर काटे जाते हैं, कई लोगों के मैंने देखा है 25 मार्क्स भी काटे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे साफ लिखा भी है कि मार्क्स क्यों काटे गए थे। मार्क्स इसलिए काटे गए थे कि आपने कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश दिए गए थे ना, उनका आपने वायलेशन किया है, यानी उनकी कहीं ना कहीं आपने सही ध्यान में नहीं रखा है, तो इसलिए काटा गया है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो आपके नोटिफिकेशन में भी आते हैं और पेपर में भी दिए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपका इससे जुड़ा कोई और सुझाव हो, या कोई आपका हो कि सर इससे भी नंबर कटते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 4 मेंस मैंने दिए तो मेरे तो कभी मार्क्स नहीं कटे हैं। और वर्ड लिमिट वाला तो कोई मामला ही नहीं बनता कि आपने जैसे 150 वर्ड में क्वेश्चन पूछा, आपने 200 वर्ड लिख दिए, या 150 वर्ड के लिए आपने 100 वर्ड लिख दिए, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप इस चीज़ को लेकर चिंता मत करना। ठीक है, सबसे पहले कई कारण यहाँ पे यूपीएससी ने दिए हैं कि नंबर क्यों कटते हैं। एक तो जैसे यहाँ पे कोई भी आप धार्मिक चिन्ह का उपयोग लेते हो, जैसे यहाँ पे 786 लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक धार्मिक प्रतीक बना रखा है, चिन्ह बना रखा है। इसके अलावा यानी आपकी जो पहचान है वो उजागर हो रही है कि आप किस वर्ग से हो, किस धर्म से हो। तो ये मतलब उससे उसका फर्क पड़ता है कि यदि आपने एक पेपर में इस्तेमाल ऐसा किया तो उसके 5 नंबर कट जाएंगे। और जैसे अपने रिटर्न जिससे मार्क्स जुड़ते हैं, 7 पेपर ऐसे होते हैं जहाँ से अपन क्या होता है मार्क्स जुड़ते हैं, तो ऐसे 7 पेपर में 5-5 मार्क्स कटेंगे, 35 मार्क्स आपके कट सकते हैं, ज़्यादा भी कट सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से आपको बचना है कि ऐसा कोई भी प्रतीक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक चिन्ह या अपने नाम नहीं लिखना है जिससे आपकी कोई भी मतलब आइडेंटिटी उजागर होती हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ने साफ लिख दिया है इसमें कि आपको ऐसा नहीं करना है। और ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने पीडीएफ फाइल ली है, और ये बिल्कुल आप लोगों के लिए जागरूकता के लिए ही केवल लेसन बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो, यहाँ पे भी धार्मिक चिन्ह आपको इस्तेमाल मेंस के एग्जाम में कहीं भी नहीं करना है, गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन है, जैसे यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा जैसे ये जो आपकी ये होती है मतलब दोनों तरफ लाइन जो खींची होती है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे आंसर भी लिखना हो ना, तो अंदर लिखना है आंसर, ऐसे लिख सकते हो। कई लिखते हैं ना उत्तर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ मत लिखना। मतलब इस लाइन के बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे कोई आपने कोई लिखा है, जैसे आपने कोई अपनी टाइमिंग लिखी है या आपने कोई वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये भी गलत माना गया है। मतलब इसको आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे जैसे इसमें भी वही है मैटर, मतलब इरिलीवेंट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। इसमें साफ लिखा भी है, देखो इसको पढ़ोगे ना, कि उम्मीदवार को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, साफ साफ लिखा है इसमें गाइडलाइन। और आप जब कोई भी टेस्ट सीरीज लिखते हो ना, और आप जब मेंस की प्रैक्टिस करो, तो आप ऐसे ही मतलब जो यूपीएससी का जैसा पेपर आता है ना, उस पर करा करो। व्हाइट पेपर पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी आदतें
आदत शुरू से ही बन जाए, हैबिट बन जाए कि आप सही से मतलब आंसर राइटिंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे टाइम नोट करते हैं, कहीं ऐसा नहीं करना है। कोई कार्टून बनाता है ऐसे, कोई कार्टून या वो अपन क्या करते हैं कि जब कई बार क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कुछ पेन से कुछ लिखने लगते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे टाइम लिख रखा है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, परीक्षा का नाम लिखना था, यहाँ पे जैसे सिविल सर्विस एग्जाम लिखना होता है, आप यहाँ पे किसी ने नाम लिख दिया तो ऐसे गलत माना जाएगा इसको। इसके भी -5 मार्क्स कट सकते हैं आपके, मतलब एक पेपर में मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 नंबर ही काटते हैं यदि आपने कोई गलती की हो तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ परीक्षा नाम है, रोल नंबर लिख रखा है, जब आप जो भी इनके निर्देश है, देखो यहाँ पे निर्देश लिख रखे हैं, तो निर्देश का पालन नहीं करोगे तो नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे जैसे परीक्षा का माध्यम लिखना था, यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे ऊपर क्या लिखना होता है, परीक्षा का नाम जो है, जैसे यहाँ पे सही नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे परीक्षा का माध्यम जो भी आपका मीडियम है वो लिखना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर के लिए जगह नीचे होती है बाद में, ठीक है, आगे इसमें दिया गया है, रोल नंबर के लिए नीचे जगह होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे परीक्षा के हस्ताक्षर है, जबकि नाम लिख दिया, जो भी स्टूडेंट है उसने अपना नाम लिख दिया तो गलत माना जाएगा, ठीक है। आगे मतलब जैसे कोई इस इंग्लिश में या हिंदी के पेपर में कोई लेटर या कोई मतलब और भी ऐसी कोई एप्लीकेशन लिखने का कोई आता है तो वहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो नाम नहीं लिखना, अपने कोशिश करनी है XYZ या ABCD कुछ भी लिख दो, यहाँ पे सिग्नेचर और नाम वगैरह नहीं लिखने हैं, ऐसा यूपीसी ने गाइडलाइन में लिखा है, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी यूपीसी मेंस के उस सेक्शन में जहाँ पे सिलेबस वगैरह लिखा होता है ना, वहाँ पे भी ऐसी गाइडलाइन जारी करता है, ठीक है। इसके अलावा मिक्स लैंग्वेज, जैसे आपका मीडियम इंग्लिश है और आप मिक्स लैंग्वेज में लिख रहे हो, एक पैराग्राफ आपने इंग्लिश में लिखा, एक हिंदी में लिखा, तो यूपीसी इसको भी सही नहीं मानता। जो भी आपका मीडियम आपने चूज किया है उसी में आपको लिखना है, ठीक है। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे एक पैराग्राफ आपने ब्लू पेन से लिखा और फिर आपने ब्लैक पेन से लिखा, तो इसको भी गलत माना जाता है। हाँ, हालांकि आप कुछ एग्जाम्पल या कोटेशन वगैरह लिख रहे हो तो उसको तो लिख सकते हो आप, है ना, लेकिन आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते ऐसे कि एक पैराग्राफ आप अलग पेन से लिख रहे हो, एक अलग से लिख रहे हो, ऐसा भी गलत माना जाएगा। इसके अलावा जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपील की जा रही है यहाँ पे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मेरे प्रति थोड़ी सिंपैथी, सहानुभूति रखना, मतलब ऐसा भी गलत माना जाएगा। कुछ भी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जो आपके मार्क्स नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गंदी हैंड राइटिंग जो बिल्कुल समझ में नहीं आए तो उसके भी मतलब हो सकता है आपके नंबर कट जाए। जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो, सामने वाले को एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो भी हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई क्वेश्चन, ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दूसरा लिखना था, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहे हो, तो उसको भी सही माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे तो जो भी क्वेश्चन होता है उसका स्पेस होता है एक, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसके 2 पेज आगे खाली होते हैं, तो उसी में स्पेस में लिखना चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसी स्पेस में आपको लिखना होता है। इसके अलावा आप कोई और मतलब ऐसे ही फालतू के डायग्राम, कार्टून वगैरह कुछ बनाते हो तो वो भी आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक है। आगे मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जरूर इसको डाउनलोड करके देखना, मेंस की गाइडलाइन जरूर देखनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कैसे मतलब करेक्ट आपको सही बनना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे एग्जाम का यहाँ पे जो भी इस साल आप एग्जाम दोगे तो सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2021 होगा, यहाँ पे अगली बार दोगे 2022 होगा। मीडियम जो भी आपका इंग्लिश है या हिंदी जो भी आपका मीडियम होगा वो आपको लिखना है, इतना ही भरना होता है मैं यहाँ पे, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे देखो ये डोटेड है ना आगे, इसके नीचे फिर रोल नंबर आपको भरना होता है, और यहाँ पे जो भी है एक्चुअल में क्या होता है जब आपकी फिर ये कॉपी जाती है ना तो ये यहाँ से शायद कट हो जाता है, मतलब आपके जो रोल नंबर होते हैं वो एग्जामिनर के हाथ में नहीं होते, इसलिए ऊपर रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा जाना चाहिए, ऐसा इसमें गाइडलाइन होती है। तो आप इसका पालन करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो करेक्ट वे, यदि आपको जैसे आपने कोई आंसर लिखा आपको लगता है गलत हो गया तो आप इसे आराम से इसे लिख के इसको कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ये तरीका हो सकता है। लास्ट में जो रब कार्य के लिए पेज होता है ना उसमें भी आप रब कार्य करके उसको काटना चाहिए, ऐसा काट सकते हो आप, रब कार्य को भी कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लेसन आप लोगों के लिए, ध्यान रखोगे इन चीज़ों का, क्योंकि यार एक एक मार्क्स की यहाँ पर लड़ाई होती है। मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जो मतलब एक एक मार्क्स से उनका फाइनल सिलेक्शन यूपीसी में रुका है, तो मैं जानता हूँ एक एक मार्क्स की कीमत क्या होती है। मेरा खुद का सिलेक्शन 10 नंबर से रुका है फाइनल, 10-12 नंबर से, तो मैं जान सकता हूँ इस बात को, और इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।